आर्टिकल 63A नजरसानी केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। इनकार की सूरत में जजेस कमेटी बेंच में नया जज शामिल करेगी। आईन में तरमीम से आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने फिर वाजे कर दिया, कहा चाहते हैं आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। कोयटा में पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब, बोले इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच बनाने की राय दी। चीफ जस्टिस सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मदरजात सामने आ गए। लिखा, बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए, माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, खत का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑर्डिनेंस कानूनी मगर बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। कल फैसला हो जाएगा। सियासत में एक कैंसर था, अरकान पार्लियामेंट वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। तमाम चीजों का फैसला करने के लिए फुल कोर्ट को बैठना होगा। पंजाब ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तनाज़ा बाहमी मुशावरत से हल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम होना चाहिए। अवाम यही तवक्को रखते हैं। 5 रुकनी लॉयर बेंच का फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं, हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून की दी गई मोहलत में फैसले देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट, जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदुखेल के इजाफी नोट से इत्तफाक। पीटीआई की रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ तकारीर, हुकूमत का सख्त एक्शन पर गौर। संजानी जलसे में तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। दरख्वास्त से पहले वजारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत। विफाकी काबीना से मंजूरी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। केस साबित शुदा है। मैं वज़ीर आला हूं सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को। अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा। सूबे का वजीर आला हूं, सरकारी वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पंजाब पुलिस को धमकी, बोले अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 2 अक्टूबर को मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान। फायरिंग करने वालों पर मुकदमात और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं कोई नुकसान हुआ तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब चाहती है। रियासत और इदारों को फैसला ले लेना चाहिए। अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत सलामत नहीं। जो फितना पार्टी के खिलाफ बोलता है, मुनज़्ज़िम तहरीक चलाकर इस पर हमले किए जाते हैं। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो की खिलाफ दरख्वास्त पर DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया।
वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन का इजलास, ज़राई तरक्याती बैंक समेत मजीद इदारों की प्राइवेटाइजेशन में पेशरफ्त का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, निजकारी में मुकाबले की फजा और कामयाबी का मकसद यकीनी बनाया जाए। मार्केटिंग और सेल्स की हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कराची गुलिस्तानी जौहर में पार्किंग में खड़ी कार से मिलने वाला दूसरा बच्चा भी जा बहक। गुज़िश्ता रोज कार से एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। बच्चों के गाड़ी में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत, हमने भाई और रहनुमा खो दिया। हिज़्बुल्लाह डिप्टी सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब। बोले, अमरीका लामहदूद सियासी और फौजी इमदाद के जरिए इसराइल की मदद कर रहा है, मज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं होगा। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज़े जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लबनानी वज़ीर आज़म का जनूबी इलाकों में फौज तैनात करने का ऐलान। इसराइल का जंगी जुनून, बैरूत के वस्ती इलाकों पर बमबारी। 216 फजाई हमलों में 181 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल के कमांड हेडक्वार्टर्स पर जवाबी रॉकेट हमले। हसन नसरुल्लाह पर हमले में इस्तेमाल होने वाला बंकर बस्टर गाइडेड बम अमरीकी साख्ता था। अमरीकी सेनेटर मार्क वैली का एतराफ। रूस की हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत। कहा, खित्ते की सूरत हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई। ईरान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमारात का लबनान के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यादगार नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। टीम बनाने के लिए लड़कों को सपोर्ट करना होगा। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ हार का सबको दुख है, चाहते हैं स्क्वाड में शामिल हर फास्ट बॉलर सुपर फिट हो। फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। कप्तानी जॉब है, कोई चैरिटी नहीं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेंस के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यादगार नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। टीम बनाने के लिए लड़कों को सपोर्ट करना होगा। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ हार का सबको दुख है, चाहते हैं स्क्वाड में शामिल हर फास्ट बॉलर सुपर फिट हो। फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। कप्तानी जॉब है, कोई चैरिटी नहीं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेंस के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा।